बच्चों, आज हम अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार का मतलब क्या होता है? अलंकरो इति अलंकारः, अलंकृत करने वाले को ही अलंकार कहते हैं। शब्द अर्थ इत्यादि गुण कृति शोभा बढ़ जाए, आभूषण का नाम दे अलंकार कहलाए। जिन शब्दों और अर्थ के द्वारा काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे हम अलंकार कहते हैं। जैसे आभूषण शरीर के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, ऐसे ही अलंकार भाषा के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। बच्चों, शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं? जैसे अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार, ये शब्दालंकार हैं। जिन रचनाओं में या जिन काव्यों में शब्द के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है उन्हें हम शब्दालंकार कहते हैं, और जिन काव्यों में अर्थ के द्वारा काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अनन्वय अलंकार, प्रतीप अलंकार, दृष्टांत अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार, ये अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार आता है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा बच्चों क्या होती है कि जिस रचना में कोई वर्ण क्रम से बार बार आता है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यह तावरण की आवृत्ति अनेक बार क्रम से हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसका और उदाहरण मृदु मंद मंद मंथर मंथर, यह मावर्ण की आवृत्ति क्रम से अनेक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। ये 5 भेद कौन कौन से हैं? नंबर 1 छेकानुप्रास, नंबर 2 वृत्त्यानुप्रास, नंबर 3 श्रुत्यानुप्रास और नंबर 4 लाटानुप्रास, नंबर 5 अंत्यानुप्रास। ये 5 अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। छेकानुप्रास कहाँ पर होता है? जहां किसी काव्य में कोई वर्ण एक ही बार क्रम से आता है वहां पर छेकानुप्रास होता है। जैसे जाना निकट प्रिय के व्योम चुंबी ग्रहों के, यहाँ पर जा वर्ण की आवृत्ति एक बार होने से यहाँ पर छेकानुप्रास है। और दूसरा वृत्त अनुप्रास होता है। जिस रचना में किसी वर्ण की क्रम से अनेक बार आवृत्ति होती है वहां पर वृत्त अनुप्रास होता है। इसका उदाहरण है कि भूरि भूरि भेद भाव भूमि से भगा दिया, इसमें भावर्ण की आवृत्ति क्रम से अनेक बार होने से यहां पर वृत्त अनुप्रास है। और तीसरा श्रुत्य अनुप्रास, जहां पर किसी काव्य में किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो लेकिन मुख से
के एक ही स्थान से जो उच्चरित होता हो वहां पर श्रुत्य अनुप्रास होता है। कहने का मतलब जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति मुख के एक ही स्थान से उच्चरित होती है वहां पर श्रुत्य अनुप्रास होता है। जैसे तुलसीदास सीदति निस दिन, देखत तुम्हार निठुराई। यहां पर दंत व्यंजन के माध्यम से शब्दों का उच्चारण होता है, इसलिए यहां पर श्रुत्य अनुप्रास है। और लाटानुप्रास इसके बाद चौथा आता है। जहां काव्य में शब्दों या वाक्यांशों का प्रयोग बार बार हो किंतु अन्वय करने से उनका अर्थ बदल जाए तो वहां पर लाटा अनुप्रास होता है। जैसे पूत सपूत ही का धन संचय और पूत कपूत ही का धन संचय। पूत अगर सपुत्र है तो कहते उसके लिए धन इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वो खुद कमा लेगा। और पूत अगर कपुत्र है तो उसके लिए भी पैसा इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जितना पैसा इकट्ठा किया जाएगा वो सब नष्ट कर देगा। इसलिए यहां पर लाटा अनुप्रास है, अन्वय करने से यहां पर अर्थ बदल जाता है। अगला आता है अंत्या अनुप्रास। अंत्या अनुप्रास में जिन रचनाओं में किसी पंक्ति के अंतिम शब्द का मिलान ऊपर वाली लाइन के अंतिम शब्द से होता है, तुक मिलाया जाता है, वहां पर अंत्या अनुप्रास होता है। कहने का मतलब कि तुकांत छंदों में पंक्ति के अंतिम शब्द का मिलान ऊपर वाली पंक्ति के अंतिम शब्द से किया जाता है। जैसे राम राम कहु राम सनेही और पुनि कहूं राम लखन वैदेही। यहां पर सनेही और वैदेही का मिलान हुआ है। ऊपर वाली लाइन के अंतिम शब्द का नीचे वाली लाइन के अंतिम शब्द से तुकबंदी मिलाई गई है, सनेही और वैदेही का मिलान हुआ है, इसलिए यहां पर अंत्या अनुप्रास आता है। इसके बाद यमक अलंकार आता है। यमक अलंकार में इसकी परिभाषा है कि जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, वही पाए बौराइए और वही खाए बौराय। यहां कनक का मतलब होता है सोना। तो कनक शब्द 2 बार आया है और इसका अर्थ अलग अलग है। कनक माने सोना भी होता है और कनक माने धतूरा भी होता है। सोना अगर व्यक्ति को अत्यधिक मिल जाए तो पागल हो जाता है और धतूरा अगर खा ले कोई तो पागल हो जाता है। इसलिए कनक शब्द की अनेक बार आवृत्ति है किंतु इसके अर्थ भी अनेक हैं, भिन्न भिन्न हैं, इसलिए यहां पर यमक अलंकार है। अब आता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा यह होती है बच्चों कि जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से उसका अर्थ बदल जाए तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी गए नऊ बरे
और मोती मानुष चून। पानी का प्रयोग केवल एक बार हुआ है, लेकिन इसके अर्थ अनेक हो गए, इसलिए यहां पर श्लेष अलंकार है। कहते मोती के लिए पानी का प्रयोग कांति के लिए होता है, चमक के लिए। जैसे कोई मोतियों की माला कुछ दिन पहनता है तो मोतियों की चमक चली जाती है, तो कहा जाता है इसका पानी उतर गया, इसमें पानी चढ़वा लिया जाए। इसलिए मोती के लिए पानी का प्रयोग चमक के लिए हुआ है, और मनुष्य के लिए पानी का प्रयोग आत्मसम्मान के लिए होता है। क्योंकि बार बार अगर किसी को किसी काम के लिए रोका जाए और फिर भी अगर वो नहीं मानता है व्यक्ति, तो लोग कहते हैं कि इसकी आंखों का पानी उतर गया है, लाज शर्म इसकी चली गई है। इसलिए मनुष्य के लिए पानी का प्रयोग आत्मसम्मान के लिए हुआ है, और चूने के लिए पानी का प्रयोग जल के रूप में ही हुआ है। क्योंकि चूना जिस पात्र में रखा जाता है, अगर उस पात्र का पानी खत्म हो गया तो समझ लो चूना मर जाता है। इसलिए यहां पर पानी का प्रयोग एक बार किया गया है, लेकिन इसके अर्थ अनेक हैं, इसलिए यहां पर श्लेष अलंकार है। अब अर्था अलंकार में सबसे पहले आता है उपमा अलंकार, और इस श्लेष अलंकार के और भी उदाहरण हैं। देखिए कि जैसे कहते हैं कि एक बार किसी शब्द का प्रयोग हुआ और उसके अर्थ एक से अधिक हो गए। आई गए घन श्याम बिहाने, बिहाने शब्द का प्रयोग एक बार हुआ, लेकिन इसके अर्थ एक से अधिक हो गए। बिहाने का मतलब होता है प्रातः काल, एक अर्थ ये हुआ प्रातः काल, और बिहाने का दूसरा अर्थ है ब्याहने के लिए। आई गए घन श्याम बिहाने, सीता के स्वयंवर में जब रामचंद्र जी पहुंचे हैं प्रातः कालीन बेला में, तो इसीलिए कहा गया कि आई गए घन श्याम बिहाने, श्याम रूपी बादलों के प्रातः काल आगमन से यहां पर बिहाने का प्रयोग किया गया है। और किस लिए आए रामचंद्र जी? बिहाने का दूसरा मतलब है ब्याहने के लिए, इसलिए बिहाने शब्द का प्रयोग एक बार हुआ और अर्थ इसके दो हो गए, एक तो प्रातः काल और दूसरा अर्थ हुआ ब्याहने के लिए। अब देखिए उपमा अलंकार आया है, अर्था अलंकार के अंतर्गत जो आता है, इसकी परिभाषा है बच्चों, जहां पर रूप रंग गुण धर्म के कारण अगर एक वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। कहने का मतलब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, जहां पर वहां पर उपमा अलंकार होता है, उपमान से की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। जहां पर उपमेय की तुलना किसी उपमान से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, हरिपद की तुलना कमल से की गई है। हरिपद उपमेय है और कमल उपमान है, यह इसलिए यहां पर उपमा अलंकार है। और भी इसका उदाहरण, फूलों सा चेहरा तेरा, चेहरे की तुलना फूल से की गई, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार है। और भी इसके उदाहरण हैं, नीलघन सावक से सुकुमार, लघुतरण हंसिनी सी सुंदर, मेरी छोटी सी नाव एक सुंदर हंसिनी के समान है। छोटी सी नाव की तुलना सुंदर हंसिनी से की गई है।
यहाँ पर उपमा अलंकार है। रेंगी चली जैसे वीर बहुटी। वीर बहुटी कहते हैं बरसात के समय में जो लाल रंग का कीड़ा होता है, तो उससे नेत्रों से गिरने वाले लाल लाल आंसुओं की तुलना की गई है। किससे? बरसाती लाल लाल कीड़े से। रेंग चली जस वीर बहुटी, इसलिए यहां पर भी उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के 4 भेद हैं, 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म, ये 4 उपमा के अंग हैं। जहां पर ये चारों अंग मौजूद होते हैं, विद्यमान होते हैं, वहां पर पूर्णोपमा होती है, और जहां पर किसी एक की कमी होती है वहां पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। तो उपमेय किसको कहते हैं? जब एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है, या उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपमेय। जैसे हरिपद कोमल कमल से, भगवान के चरणों की तुलना कमल से की गई है, तो इसमें हरिपद जो शब्द है वो उपमेय है। और उपमान किसको कहते हैं? जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं। जैसे हमने पहले बताया हरिपद कोमल कमल से, तो इसमें कमल उपमान है। हरिपद की तुलना कमल से की गई है, कमल इसमें उपमान है। अब वाचक, वाचक शब्द किसको कहते हैं? इसकी परिभाषा क्या है? उपमेय और उपमान के की जो समानता प्रकट करता है उसे हम वाचक कहते हैं। जैसे से शब्द जो है ये उपमेय और उपमान दोनों की समानता को प्रकट कर रहा है। हरिपद कोमल किसके? कमल से। भगवान के चरण किसके समान कोमल हैं? कमल के समान। तो से शब्द जो है वह दोनों की समानता सूचित कर रहा है, इसलिए इसे वाचक शब्द कहते हैं। और साधारण धर्म किसको कहते हैं? जहां पर उपमेय और उपमान के समान गुण या धर्म के लिए जो शब्द आधार बनाया जाता है उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। उपमेय और उपमान के साधारण या सामान्य गुण या धर्म के लिए जो शब्द आधार बनाया जाता है उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। जैसे हरिपद कोमल कमल से, कमल में किस चीज का गुण है? कोमलता का गुण है, इसलिए कोमल शब्द जो है वो इसमें साधारण धर्म के रूप में प्रयुक्त किया गया है, क्योंकि कमल में कोमलता का गुण है। अगला देखिए, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है बच्चों? जहां पर उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप स्थापित किया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही तारा, घट उषा नागरी। आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी स्त्री तारे रूपी घड़े को डुबो रही है। यहां पर आकाश पे पनघट का और उषा पर स्त्री का और तारे पर घड़ों का आरोप स्थापित होने से यहां पर रूपक अलंकार है।
और भी इसके उदाहरण हैं, जैसे विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट, ते तुम यानी पकाए। विधाता रूपी कुम्हार ने शरीर रूपी घड़े को कच्चा बनाया, लेकिन हे उद्धव तुमने आकर के इसे पूरी तरह पका दिया। और भी इसका उदाहरण है, सेज नागिनी फिर टसा, लहरों के घूंघट से झुंक झुंक। यहां पर भी रूपक अलंकार है। अब अगला आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है बच्चों। कि यदि हो वे उपमेय में संभावित उपमान, रजित रचना को करे तो उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जन जानहु मनु मानहु इसके वाचक शब्द हैं। जिन रचनाओं में ये शब्द आ जाए बच्चों, तो समझ जाना यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका उदाहरण कि देवन स्यो जनु देव सभा, शुभ सी स्वयंवर देखन आई। देवताओं के साथ आज सारी देवताओं की सारी समाज ही सीता के स्वयंवर को देखने के लिए आई। सीता का जब स्वयंवर हुआ तो वहां पर ऐसा लग रहा है कि देवताओं के साथ आज देवताओं का पूरा समूह ही, समाज ही सीता जी के स्वयंवर को देखने के लिए आया है। यहां पर जन शब्द का प्रयोग आ जाने से संकेत कर रहा है कि यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जन जानहु मनु मानहु इसके वाचक शब्द हैं। और भी इसका उदाहरण, मानहु सुभग सिंगार शिशु तरु फरो अद्भुत फरणी। इसमें मनहु शब्द आने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। और अगला आता है इसके बाद में संदेह अलंकार। संदेह अलंकार कहां पर होता है? इसकी परिभाषा बच्चों क्या होती है? रूप रंग आदि के कारण जहां उपमेय में उपमान का संदेह बना रहता है, संशय बना रहता है, वहां पर संदेह अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही किनारी है, कि नारी ही की सारी है। यहां पर यह निश्चित नहीं हो पा रहा है कि साड़ी की नारी है, कि नारी के बीच में साड़ी है। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है। इसलिए यहां पर उपमेय में उपमान का संदेह हो रहा है, इसलिए यहां पर संदेह अलंकार है। और भी इसके उदाहरण है, कैधो बेहो में बीथिका भरे है भूरी धूम के, वीर रस वीर तरे वारिसी उघारी है। कैधो बेहो में बीथिका, हनुमान की जलती हुई पूंछ को देखकर ऐसा लगता है कि मानो आकाश में कोई पुच्छल तारा टूट कर गिर गया हो, या फिर ऐसा लग रहा है हनुमान जी की जलती हुई पूंछ को देखकर वीर रस रूपी वीर ने अपनी तलवार को म्यान से निकाल लिया है। यहां स्थित नहीं हो पा रही है स्थिति, संदेह बना हुआ है, इसलिए यहां पर संदेह अलंकार है। और इसके बाद आता है भ्रांतिमान अलंकार। इसकी परिभाषा है, उपमेय में उपमान का भ्रम होने से तद रूप क्रिया हो जाए, उसी के अनुरूप क्रिया हो जाए, उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए,
तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे बिल विचार कर नाग सुंड में, घुसने लगा विषैला सांप, काली एक समझ विषधर को, उठा लिया तब गज ने आप। यहां पर काले सर्प को हाथी के सूंड में बिल का भ्रम हुआ। हाथी की सूंड को बिल समझ करके काला सांप हाथी की सूंड में घुसने लगा। और हाथी को क्या भ्रम हुआ काले सर्प को देखकर? हाथी ने काले सर्प को काला गन्ना समझ करके सूंड से मुख में उठाकर रख लिया। इसलिए दोनों को भ्रम हुआ। काले सर्प को हाथी की सूंड में बिल का भ्रम हुआ और हाथी को काले सर्प में गन्ने का भ्रम हुआ। इसलिए यहां पर भ्रांतिमान अलंकार है। और इसके बाद आता है अनन्वय अलंकार। बच्चों, अनन्वय अलंकार की परिभाषा होती है कि जहां पर उपमेय की तुलना उपमेय से ही कर दी जाती है। जिस रचना में उपमेय की तुलना उपमेय से ही कर दी जाती है, वहां पर अनन्वय अलंकार होता है। जैसे भारत के सम भारत है, भारत की तुलना भारत से ही कर दी गई। भारत वैसे उपमेय है, इसके लिए की समानता के लिए उपमान की आवश्यकता थी, किंतु अनन्वय अलंकार में उपमेय की तुलना उपमेय से ही की जाती है। इसलिए भारत की तुलना भारत से ही कर दी गई है। अतः यहां पर अनन्वय अलंकार है। अब इसके बाद आता है प्रतीप अलंकार। यह उपमा का उल्टा होता है, विपरीत होता है बच्चों, क्योंकि उपमा में उपमान को श्रेष्ठ माना जाता है, किंतु प्रतीप अलंकार में उपमेय को श्रेष्ठ माना जाता है और उपमान को हीन माना जाता है, उससे नीचा माना जाता है। जैसे श्रिय मुख समता किमि करे, और चंद बापुरो रंक। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के सुंदर मुख की तुलना कैसे कर सकता है। यहां पर वैसे तो चंद्रमा उपमान है और सीता जी का मुख उपमेय है, लेकिन प्रतीप अलंकार में विपरीत होता है, उल्टा होता है उपमा का। इसलिए यहां पर सीता जी के मुख को उपमान बना दिया गया है, श्रेष्ठ बना दिया गया, और चंद्रमा उपमान होते हुए भी इसे नीचा दिखा दिया गया है। इसलिए यहां पर प्रतीप अलंकार है। और इसके बाद आता है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार की परिभाषा होती है कि जहां उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाया जाता है, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, और देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढालते। यहां पर पापी मनुष्य का भेड़िए पर और राम नाम का प्रतिबिंब आंसू पर पड़ रहा है। इसलिए यहां पर दृष्टांत अलंकार है। इसका और भी उदाहरण है
कि रही मन असुआ नयन ढरी, जिय दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते, कसन भेद कही दे। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन असुआ नयन ढरी, जिय दुख प्रकट करे। आंखों से आंसू निकल कर हृदय के दुख को बता ही देते हैं, कोई बताए या ना बताए। अगर कोई व्यक्ति रो रहा है, आंखों से आंसू बहा रहा है, तो बिना बताए ही लोग समझ जाते हैं कि ये बहुत परेशान है, दुखी है। इसी प्रकार से जाहि निकारोगे हते, कस न भेद कही दे। जिस व्यक्ति को तुम अपने घर से निकाल दोगे बाहर, वो तुम्हारे घर का सारा भेद बता देगा। जिस प्रकार से आंखों से आंसू निकल करके हृदय के दुख को प्रकट ही कर देते हैं, बता ही देते हैं। यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। और भी इसका उदाहरण है कि भारत होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई, कबहु की काजी शीकरन, क्षीर सिंधु बिन साई। भरत को राज सिंहासन का अहंकार हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भरत का आचरण इतना पवित्र है कि चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश का पद उनको क्यों न मिल जाए, अयोध्या का राज्य तो उनके लिए बहुत ही तुच्छ चीज है, छोटी चीज है। क्या खटाई की कुछ बूंदे समुद्र के जल को दूषित कर सकती हैं? तो अयोध्या का राज्य भरत के आचरण को दूषित नहीं कर सकता है। यहां पर भी दृष्टांत अलंकार है। अगला आता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब ही होता है बढ़ा चढ़ा कर बताना। जहां पर किसी चीज का इतना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन कर दिया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, सीमा पार हो जाए, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण कि लहरें व्योम चूमती उठती। यहां पर समुद्र की लहरों की ऊंचाई का बहुत ही अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया गया है कि समुद्र की लहरें आज इतनी ऊंची उठ रही हैं कि मालूम पड़ रहा है कि वो आकाश को चूम लेंगी। लहरें, समुद्र की लहरें चाहे जितनी ऊंची उठ जाएं, लेकिन वो आकाश को नहीं छू सकती हैं। इसलिए यहां पर लहरों की ऊंचाई का अतिशय बढ़ा चढ़ा करके, बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन कर दिया गया है। इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। और भी इसका एक उदाहरण ले लीजिएगा कि औंधाई सी सुलख और बिरह बिरणी बिललात, बिच ही सूख गुलाब गो, छीटो छुई नगात। एक नायिका की विरह वेदना को देख करके, विरह ताप से उसमें जलते हुए देखकर उसकी सखी क्या करती है, उस नायिका के विरह ताप को शांत करने के लिए गुलाब जल की पूरी शीशी उसके शरीर के ऊपर पलट देती है। लेकिन विरह ताप की अधिकता के कारण वह गुलाब जल, उस गुलाब जल की एक बूंद भी उसके शरीर के ऊपर तक नहीं पहुंचती है। वह गुलाब जल बीच में ही विरह ताप उसके कारण सूख कर भाप बन करके उड़ जाता है। इसलिए यहां पर भी अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगले दिन बताएंगे। और आप सभी बच्चों हमारे आधुनिक हिंदी ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें
और अपने मित्रों से भी बताएं, इससे जुड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।